नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। साथियों, यह वीडियो हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाई हुई है। यदि आपने हिंदी में समझ लिया तो आप अंग्रेजी ग्रामर में भी इसको आसानी से समझ लेंगे। सीटेट यूपीटेट में यह बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसकी परिभाषा यदि आप चाहते हैं तो आप इसको भी ध्यान से नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, आई, वी, ही, सी या मैं, हम, वह, यह, जो, कौन, ये हमारे सर्वनाम शब्द है। अब ये जो हमारे सर्वनाम शब्द हैं, ये भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि किसी नाम के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे हमारे सर्वनाम होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या सर्वनाम के भेद, ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं और 6 प्रकार के लिए मैं इसको एक ही लाइन में 6 के 6 आपको बता देता हूं, ये हमें कैसे याद करनी है। इसके लिए आप एक वाक्य लिख लें, पुरुष निज संबंधों में निश्चय अनिश्चय के प्रश्नों में लगा रहता है। पुरुष निज संबंधों में निश्चय अनिश्चय के प्रश्नों में लगा रहता है। इस वाक्य को जब हम लिख लेते हैं तो 6 के 6 प्रकार हमारे एक ही वाक्य में आ जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब पर्सनल नाउन जो होते हैं हमारे, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं और ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अब जैसे आई का प्रयोग किया गया तो ये स्वयं के लिए है, वी का प्रयोग स्वयं के लिए है, यू का प्रयोग सुनने वाले के लिए है, दूसरे आदमी के लिए, और ही और सी और दे, इनका प्रयोग किसी अन्य पुरुष के लिए कर रहे हैं। अन्य पुरुष मतलब कोई तीसरा आदमी है जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो इस तरह से हम इनको कर लेते हैं। प्रथम पुरुष जिस सर्वनाम से बोलने वाले व्यक्ति समूह का बोध होता है, जैसे वी, हम, मैं, आई एम ए टीचर, तो यहाँ आई, मैं के या स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यह प्रथम पुरुष है। मध्य पुरुष सुनने वाले व्यक्ति का बोध होता है, तुम, आप, तू, तो ये हमारा सेकंड पर्सन है। और इसी तरह से हमारा तृतीय पर्सन जो बोलने और सुनने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो यहाँ हमारा तृतीय पुरुषन होता है। ही, सी, इट, दे जैसे। नाउन निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम कर्ता की ओर ही वापस संकेत करे वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, स्वयं, खुद, अपने आप, मैं इस काम को स्वयं करूंगा। तो इस तरह से ये हमारे होते हैं निजवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जो, जिसका, जैसे, जैसे, जो आया सो जाएगा, इस तरह से ये हमारे दो शब्दों को जोड़ने वाले सर्वनाम शब्द हैं। या वह विद्यालय तक गया है, वह विद्यालय गया है, ये एक साधारण वाक्य हो गया और इसमें तक जुड़ गया तो इसमें संबंध बता दिया, तो ये हमारा, इस तरह से ये हमारे निकटवर्ती और दूरवर्ती होते हैं। जैसे यहाँ वह अभी यहाँ से गया है, तो यहाँ हमारा निकटवर्ती होगा, और वह अभी वहाँ पढ़ रहा है, तो ये हमारा इस तरह से दूरवर्ती हो गया। तो ये जैसे यह निकटवर्ती है, ये हमारा निकटवर्ती है और वे हमारा दूरवर्ती है। तो निकटवर्ती और दूरवर्ती के लिए भी आप
इसकी स्पेलिंग को नोट कर लें और समझ लें। जो शब्द वक्ता से दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उन्हें दूरवर्ती कहते हैं। वह, वे, तो इसको आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित संकेत वाचक जो है, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं और निश्चित संकेत वाचक कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे के द्वारा हम इनको पढ़ते हैं। अनिश्चित संकेत वाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे घर कोई आया था, मुझे किसी ने देखा है, या कुछ कुछ, या कोई न कोई, इस तरह के शब्द यदि वाक्य में आते हैं तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराएं वे अनिश्चित वाचक सर्वनाम होते हैं। कोई, कुछ, किसी ने, इस तरह से समवन, एनीवन या समथिंग, इस तरह के शब्द हमारे अनिश्चित होते हैं। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कौन, क्या, कौन सा, किसका, हु, व्हाट, विच, हुज, इस तरह के शब्द हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें खास बात यह है, ज्यादातर वाक्यों में यदि क्या पहले जुड़ जाता है तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता है। जैसे क्या वह पढ़ रहा है, तो ये हमारा संदेहवाचक वाक्य है, ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। अब मैं इसको बोलता हूं वह क्या पढ़ रहा है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। यदि वाक्य के पहले क्या जुड़ जाता है तो वह संदेहवाचक वाक्य ज्यादातर होते हैं, और यदि वाक्य के बीच में क्या आता है तो वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा आ गया है। थ्योरी को हमने समझ लिया है, प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। इससे हमें यह पता लग जाएगा हमने कितना समझा है। सर्वनाम की सही परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए, ऑप्शन बी हमारा सही है। मैं, हम, तुम, वह किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो स्वयं हमारा निजवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो लड़का मेहनती है वह सफल होगा, तो जो का कौन सा सर्वनाम होगा? तो यह भी हमारा संबंधवाचक होगा। वह, यह, ये, वे किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये हमारे निश्चितवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। कोई, कुछ, किसी किस प्रकार के सर्वनाम है? तो कोई, कुछ, ये हमारे अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या, किसका, किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। राम ने अपना काम स्वयं किया, तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकना है। जैसे बार बार किसी के नाम को बोल के जब हम बात करते हैं वह अच्छा नहीं लगता है, तो हम बीच बीच में आपका या तुम का जब प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकना है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, इसमें वही क्या है? तो वही हमारा ये है, ऑप्शन बी हमारा निश्चितवाचक सर्वनाम है। हम विद्यालय जा रहे हैं, इसमें हम कौन सा सर्वनाम है? तो यह है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है और फर्स्ट पर्सन में यह आएगा। निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो प्रश्नवाचक हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।
जो पुस्तक मेज पर है वह मेरी है, तो यहाँ जो का क्या मतलब है, तो ये हमारा ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ लोग कभी नहीं बदलते हैं, कुछ का क्या मतलब है, तो यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम हमारा हो जाएगा। यह मेरा घर है, यहाँ यह क्या है, तो ये हमारा निश्चितवाचक सर्वनाम हमारा है। ये कौन सा सर्वनाम व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित संकेत देता है, तो यह हमारा निश्चितवाचक सर्वनाम देता है। तुम अपना काम खुद करो, यहाँ खुद का मतलब यह है कि यह हमारा निजवाचक सर्वनाम है, यह स्वयं के लिए बोध करा रहा है। किसने यह काम किया है, तो यहाँ हमारा यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम के कितने मुख्य भेद पढ़े गए हैं, तो सर्वनाम के 6 मुख्य भेद हमने पढ़े हैं। साथियों, इनके नाम पता होना इसलिए जरूरी है, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता निम्न में से कौन सा सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ हमारा दिक्कत हो जाती है। यदि हमें इनके नाम की पता नहीं है तो 6 के 6 नाम हमें एक लाइन में याद होने चाहिए। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। साथियों, आपका दिन शुभ हो।